बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने चार्वाक दर्शन, जो कि प्रमुख भारतीय नास्तिक दर्शन है, और उसकी हमने तत्व मीमांसा के बारे में चर्चा की थी, जिसमें वह केवल 4 मूल तत्व स्वीकार करता है: पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। आकाश को वह तत्व नहीं मानता, क्योंकि आकाश का ज्ञान अनुमान से होता है और अनुमान प्रमाण को चार्वाक स्वीकार नहीं करता। आज हम करेंगे चार्वाक की ज्ञान मीमांसा के बारे में। ज्ञान मीमांसा अर्थात ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है उनमें कितने प्रमाण चार्वाक स्वीकार करता है। तो आप ये देखेंगे, चार्वाक दर्शन जो है वो अपनी ज्ञान मीमांसा में केवल एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है कि जो हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष है। वह केवल अपनी ज्ञान मीमांसा में केवल इसी प्रमाण को स्वीकार करता है। बाकी अन्य प्रमाण जैसे अनुमान है, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि इत्यादि की वो आलोचना करता है और प्रत्यक्ष को ही एक प्रबल प्रमाण मानता है। तो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहते हैं प्रमा को, है ना। द रियल नॉलेज इज प्रमा। तो यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमा के साधन को प्रमाण कहा गया है। ज्ञान के विषय को अर्थात सब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज उसको प्रमेय कहते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रमाता अर्थात नोवर, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको प्रमाता कहते हैं। भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति हेतु अनेक प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। किंतु चार्वाक दर्शन अपनी प्रमाण मीमांसा में केवल एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रति प्लस अक्ष, अर्थात अक्ष का मतलब इंद्रियां, अर्थात जो इंद्रियों के सामने है, जो आंखों के सामने है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को साधन मानता है और केवल इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ही सत्य मानता है। अतः प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है। अब चार्वाक कहता है कि प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हैं। एक है बाह्य प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष, यह प्रत्यक्ष जो है वो मन के द्वारा होता है। तो मन के द्वारा हम संवेदनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चार्वाक के ये प्रत्यक्ष के 2 प्रकार मानता है, बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष। अब हम चर्चा करेंगे कि चार्वाक प्रत्यक्ष के अलावा अन्य प्रमाणों का खंडन किस प्रकार करते हैं। तो पहला चार्वाक जो है अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। कहते हैं कि वस्तुतः हम प्रत्येक काल एवं प्रत्येक स्थान की घटनाओं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अतः पूर्व में प्रत्यक्ष के आधार पर हम कल्पना के द्वारा वर्तमान में किसी सत्य की प्राप्ति करते हैं। न्याय दर्शन में अनुमान को प्रमुख प्रमाण के रूप में माना गया है। न्याय के अनुसार अनु प्लस मान अर्थात पश्चात ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्ष के बाद होने वाला ज्ञान या प्रत्यक्ष पर आधारित जो ज्ञान है वो अनुमान है। चार्वाक दर्शन इस प्रमाण की आलोचना करते हैं तथा उनका मुख्य प्रहार जो अनुमान का आधार है व्याप्ति संबंध, उस पर करते हैं। व्याप्ति संबंध क्या है कि व्याप्ति संबंध किन्हीं भी 2 वस्तुओं के मध्य पाया जाने वाला अविच्छेद संबंध, जहां उन 2 चीजों को हम कभी अलग नहीं कर सकते, जैसे धुआं और अग्नि। तो चार्वाक जो है वो इस व्याप्ति संबंध की ही आलोचना करते हैं। क्या कहते हैं कि न्याय दर्शन अपने अनुमान प्रमाण के लिए व्याप्ति संबंध का सहारा लेते हैं, जिसके अनुसार अग्नि को प्रत्यक्ष न देखते हुए भी धुएं को देखकर आग का अनुमान हम इसलिए करते हैं क्योंकि धुआं व अग्नि में एक विशेष संबंध होता है जिसे व्याप्ति संबंध कहा गया है। इसका उदाहरण है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है
और इस तरह धुएं के साथ अग्नि के व्यापक रूप से रहने के कारण इसे व्याप्ति संबंध कहा गया है। चारवाक कहता है कि व्याप्ति संबंध का ज्ञान कभी भी संदेह से परे नहीं होता, क्योंकि हम सर्वत्र व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। धुआं व अग्नि में व्याप्ति संबंध है, यह हम सदैव बिना देखे नहीं कह सकते, तथा भूत व भविष्य के धुएं व अग्नि के मध्य व्याप्ति संबंध के विषय में हम वर्तमान काल में कैसे कह सकते हैं। पहली तो आलोचना यह है कि धुआं और अग्नि का जो संबंध है वो भविष्य में भी ऐसा होगा, उसके बारे में हम वर्तमान में कैसे कह सकते हैं। दूसरा चारवाक आलोचना देते हैं कि चारवाक दर्शन व्याप्ति के बारे में अनुमान प्रमाण के समर्थकों, जिन्होंने इसके पक्ष में स्वभाववाद और कार्य कारण सिद्धांत का सहारा लिया है, की भी आलोचना करते हैं। यहाँ चारवाक दर्शन की आपत्ति यह है कि ऐसे सामान्य वाक्य हैं जो कि अनुमान के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक सामान्य वाक्य की स्थापना के लिए दूसरे सामान्य वाक्य को प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरी आलोचना चारवाक जो है वो व्याप्ति के विरुद्ध देते हैं कि अनुमान समर्थकों के अनुसार संसार में कुछ निश्चित सर्वव्यापक नियम होते हैं, तभी तो समस्त सांसारिक जगत में नियमितता पाई जाती है। अग्नि का गर्म रहना और जल का शीतल रहना ऐसे ही सर्वव्यापक नियम हैं। चारवाक कहता है कि यह सब वस्तुओं का स्वभाव है और जरूरी नहीं कि यह हमेशा ऐसे ही बने रहें। चौथी आलोचना करते हैं चारवाक दर्शन सामान्य का अस्तित्व इसलिए भी स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह किन्हीं भी दो वस्तुओं को समान नहीं मानता। तो इस प्रकार चारवाक जो है अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं